उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में बसे एक छोटे से गांव देवकुंड की अपनी अलग ही पहचान थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, कलकल करती पहाड़ी नदियां और मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को आध्यात्मिक बना देती थी। पर इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी उड़ता हुआ शिवलिंग। इस रहस्यपूर्ण शिवलिंग का मंदिर गांव से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर एक चोटी पर स्थित था। वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगलों और संकरी पगडंडियों से होकर जाना पड़ता था। कहते हैं कि वह शिवलिंग जमीन को छूता नहीं था, वह हवा में तैरता था। देखने वालों की आंखें विस्मय से फैल जाती थी, पर कोई समझ नहीं पाता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस मंदिर की कथा बहुत पुरानी थी, परंतु हाल के वर्षों में यह प्रसिद्ध तब हुआ जब एक युवा वैज्ञानिक आदित्य वर्मा अपने दादा की कहानियों के चलते इस स्थान पर पहुंचा। आदित्य को विज्ञान पर विश्वास था, चमत्कारों पर नहीं। बचपन में उसके दादा उसे उड़ते शिवलिंग की कहानी सुनाते थे और कहते थे, यह कोई भ्रम नहीं बेटा, शिव की महिमा है। आदित्य ने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। आदित्य देवकुंड पहुंचा और गांव वालों से बातचीत करने लगा। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि शिवलिंग सदियों से वैसे ही हवा में तैर रहा है। किसी ने उसे कभी जमीन पर नहीं देखा। न ही मंदिर का आधार हिला, न ही शिवलिंग का स्थान बदला। वे कहते, जिस दिन वह शिवलिंग जमीन को छू लेगा, वही दिन गांव के विनाश का होगा। जिज्ञासावश आदित्य अगली सुबह अकेला ही मंदिर की ओर चढ़ गया। पहाड़ की चोटी पर बने उस छोटे मंदिर का वातावरण एकदम शांत था। मंदिर खुला हुआ था और उसके केंद्र में रखे शिवलिंग के नीचे स्पष्ट रूप से कुछ इंच की दूरी थी। वह वास्तव में जमीन को छू नहीं रहा था। उसने अपने उपकरण निकाले, मैग्नेटिक स्कैनर, सेंसर, तापमान मापक यंत्र, परंतु कोई तकनीकी कारण नहीं मिला। शिवलिंग साधारण काले पत्थर का था, न ही उसमें कोई चुंबकीय शक्ति थी, न ही वहाँ कोई लोहे का आधार था। तीसरे दिन जब वह फिर वहाँ पहुँचा, एक वृद्ध साधु मंदिर के द्वार पर ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और आदित्य की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। विज्ञान की खोज कर रहे हो पुत्र? उन्होंने पूछा। आदित्य थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला। आदित्य कुछ समझ नहीं पाया। वह उस दिन देर तक मंदिर में बैठा रहा, ध्यान लगाता रहा। उसे लगा जैसे आसपास की हवा में एक अदृश्य ऊर्जा है, शांत लेकिन सजीव। अगले कई दिन वह केवल वहां बैठा रहता, कुछ न मापता, न विश्लेषण करता, बस महसूस करता। एक सप्ताह बाद वह बदल चुका था। अब उसे उत्तर की खोज नहीं करनी थी, बल्कि उस अनुभव को समझना था। एक रात देवकुंड में तेज तूफान आया। भारी बारिश और बिजली की गर्जना से सब भयभीत हो गए। सुबह पता चला कि चोटी पर बने मंदिर का एक किनारा गिर गया था। गांव के लोग, बाबा और आदित्य मिलकर मंदिर की ओर भागे। पर जब वहां पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। शिवलिंग अब मंदिर के केंद्र में नहीं था, बल्कि कुछ इंच ऊपर हवा में घूम रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल रखा हो। बाबा बोले, यह संकेत है, कोई शक्ति यहाँ की रक्षा कर रही है। यह शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, चेतना है। जब हम भय में थे, यह हमें आशीर्वाद देने आया। उस दिन गांव वालों की आस्था और भी दृढ़ हो गई। उसकी यही बात सबसे सुंदर थी। कुछ प्रश्नों का उत्तर सिर्फ अनुभव से मिलता है, शब्दों से नहीं। हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता, कुछ रहस्य जीवन को अर्थ देते हैं।